ओम नमः दोस्तों। तो आज मैं आ गई हूँ सुबह सुबह नहा धो करके और बाल धुले मैंने। और आज है हरछठ। तो हरछठ की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सी जगह हरछठ बोला जाता है, बहुत सी जगह कमच्छठ बोला जाता है। तो ये व्रत होता है, आज के दिन व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए। तो मतलब बच्चे स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो, चाहे हो वो मांग लो हरछठ माता से, वो सारी पूरी हो जाती हैं। इसलिए ये व्रत रखा जाता है। और आज हर का जोता होता है, जो मतलब जो खेतों में उगता है उन चीज़ों को नहीं खाया जाता है। जैसे बहुत से लोगों को पता भी होगा इस व्रत के बारे में। तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। तो मम्मी गई हैं पंडा बाग मंदिर, उधर से जो मतलब एक पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है। तो वापस जब आएंगी पंडा बाग मंदिर से तो वापस लेते हुए आएंगी। बच्चों को भेज दिया है स्कूल, बच्चे चले गए हैं। मम्मी ने सुबह आलू पूड़ी बच्चों के लिए बना दी थी और मैंने सुनील के पापा के लिए बोल दिया था कि बना के रख दो, क्योंकि फिर बाद में पूजा वगैरह होगी। तो फिर मम्मी अभी मेरी पूजा यहाँ पे करवा कर उसके बाद घर पे जाएंगी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि वहाँ मम्मी चाची के साथ करती हैं पूजा। तो अगर मम्मी नहीं होंगी तो फिर चाची को मतलब पूजा करने में दिक्कत होगी, इस वजह से तो फिर मम्मी के घर पे आकर के करती हैं। तो फिर मम्मी चली जाएंगी। तो अभी मम्मी गई हैं, आ जाएं फिर हम पूजा करेंगे अपनी। तो यहाँ पे बन रही है पसाई के चावल की खीर। तो फिर चावल को पहले इसमें क्या होता है, ये चावल को रात में भिगो दिए जाते हैं तब अच्छे से बन पाते हैं। तो मम्मी ने रात को चावल को भिगो दिया था, फिर कुकर में 4-5 सीटी लगाने करके अच्छे से पका लिया है इन्हें, क्योंकि इन्हें ना पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर दूध में डाल के अब इनकी खीर बन रही है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा तब जा कर के खीर बन पाएगी। और इधर जो कटोरी में चमचियाँ रखी थी, इसमें मम्मी ने किशमिश भिगोई थी, क्योंकि आज चीनी नहीं खाई जाएगी इस वजह से। तो फिर किशमिश डाल देंगे, तो तब तक किशमिश फूल जाएगी। अगर साथ में डालो तो ना दूध फटने का डर रहता है, इस वजह से। और इधर देखो मेरा महावर कैसा लगा है, सब बिखरा बिखरा सा, क्योंकि ना पैर तक जाने, हाथ जाने में दिक्कत हो रही थी। और मम्मी जब मंदिर गई थी उसी टाइम में मैंने लगा लिया था महावर। तो फिर मम्मी आ गई थी लौट के, तो फिर धीमी गैस पे रख के गई थी कुकर। तो फिर उधर पसाई के जो चावल थे अच्छे से पक गए थे। आते हुए मम्मी ने गैस कर दी थी बंद, फिर पूजा की तैयारी की। तब तक गैस निकल गई चावल की, तो फिर खीर चढ़ा दी थी। फिर मैंने इधर बैठ के कर ली है पूजा, मम्मी ने सारी तैयारी कर दी है। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो हमारी हरछठ की जो पड़ी है, खूब अच्छे से मैं तैयार होती थी और यहाँ पे चौकी वगैरह सजा करके खूब अच्छे से सजाती थी, फिर पूजा करती थी। लेकिन क्या है, इस टाइम पैर में चोट है और सामान भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर है थोड़ा बहुत नीचे, इस तरह से मैं वो भी स्कूल गई है वैसे, वरना वो सब इकट्ठा कर रही थी। और जब रुद्राभिषेक हुआ था तब तो वो सारा सामान मेरे मतलब ले करके आ गई थी तैयार होने के लिए। तो फिर मैं बैठे बैठे धीरे से तैयार हो गई थी। लेकिन आज मम्मी को भी जाना था, जल्दी भी थी, 9 बजे हैं अभी सुबह सुबह। तो फिर पूजा मम्मी करवा देंगी, उसके बाद जाएंगी, वरना मैं ना अकेली फिर कर भी नहीं पाती। तो सारी पूजा अच्छे से जो भी करनी रहती है वो कर लिए। और जो मैं पौधे की बात कर रही थी, यही था पौधा वो। तो इसमें सारे मतलब बहुत सारे अलग अलग पौधों के पत्ते वगैरह रहते हैं, उनकी पूजा करनी होती है। तो फिर वो बस और सूप में रख कर के सामान पूजा की जाती है। बच्चों के कपड़े रखे जाते हैं, दही चावल जो पसाई के होते हैं वो, मेवा वगैरह, चने बहुत से लोग रखते हैं, चुन्नी चढ़ाई जाती है। इसी तरह से ये पूजा सबके यहाँ अलग अलग होती है। तो मेरे यहाँ जैसी होती है वैसी मैंने कर ली है। तो बोलिए हरछठ माता की जय। तो यहाँ पे हमारी हरछठ की पूजा हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने कथा सुना दी थी, क्योंकि किताब ऊपर रखी थी तो फिर वो नीचे नहीं आ पाई थी, मम्मी को याद थी तो फिर मम्मी ने सुना दी थी। उसके बाद हमने कर ली है आरती। और आरती करने के बाद जो चावल और दही रखा जाता है पत्तों पे, इन्हें चाटना होता है। तो उसके बाद ही फिर मतलब कुछ भी खा पी सकते हैं। सबसे पहले इन्हीं को खाया जाता है चाट चाट के, वो भी आज के दिन। रिक्शा कर लिए, मैं थक गई हूँ, 3 रुपये लगे और लगा। पूजा हमारी हो गई है और मम्मी चली गई हैं घर पे पूजा करने के लिए। ये गए हैं नहाने के लिए। तो फिर बस आ जाएं तो फिर ये खाना खा के जाएंगे वापस, क्योंकि बज गए हैं 9:30 और पैर में बहुत दर्द होने लगा ज़मीन पे बैठे। तो ज़मीन पर जाओ, कुछ भी नहाने आने चले जाओ तो फिर बहुत दिक्कत होने लगती है इसमें। पता नहीं कब सही होगा, दिक्कत आ जाती है फिर मतलब आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दिखाएंगे आगे जो करेंगे आप।
तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना वगैरह सब खा चुके हैं। फिर मैंने कहा हाथ मुँह धुल लो अच्छे से, उसके बाद मेरे पास ले आओ पूजा की थाली। तो फिर मैंने दोनों बच्चों के कर दिया है टीका। वैसे तो क्या होता है, पूजा के टाइम ही बच्चों को बिठा लेती मैं, तभी पूजा करती हूँ जब बच्चे घर पे आ जाते थे। लेकिन आज फिर मम्मी को जाना था, इस वजह से सुबह जल्दी कर ली थी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो फिर बच्चों के कर दिया है टीका। और इसको बहुत तेज त्यौहार के दिन, बच्चों वाला त्यौहार है, तो मतलब बच्चों के लिए व्रत रखा है मैंने। और बेटा मेरा हो गया है बीमार, उसे बहुत तेज जुकाम हो गया है, तो परेशान है बेचारा। तो अभी इसे काढ़ा बना के पिलाएंगे। मम्मी अभी है नहीं, पूजा करने गई हैं घर पे, तो अभी वापस नहीं आई हैं। तो फिर बच्चों को दे दिया है खाना, मतलब बच्चों को दे नहीं दिया, बच्चों ने पर्स लिया है और खा लिया है। बर्तन अभी मैंने कहा नीचे छोड़ दो, बाद में नानी आएंगे तो उठा लेंगे, वरना ट्यूशन पढ़ लेना, उसके बाद उठा लेना, क्योंकि सर भी आ गए हैं बाहर। तो फिर बच्चे जा रहे हैं अभी ट्यूशन पढ़ने के लिए। खाना बच्चों ने खा लिया, उसके बाद फिर मैंने टीका किया था, क्योंकि भूखे भागे आए थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है आराम से खा लो, हाथ पे धुलवाए, फिर मुँह धुलवा कर फिर मैंने किया है बच्चों का। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं वापस, और इधर दूसरी मम्मी सो रही हैं। तो व्रत है आज मम्मी का, तो कमज़ोरी सी आ रही थी, तो लेटी वैसे ही सो गई हैं। तो फिर अब मम्मी आ गई हैं, तो फिर मम्मी देंगी कुछ खाने पीने को हम लोगों को। तो मम्मी ने दी है खीर, साथ में केला दिए हैं। और जो खीर थी ना, वो किशमिश डाली थी, तो ज़्यादा अच्छे से, मतलब उतनी मीठी तो नहीं होती है जितनी चीनी डालने से मीठी होती है, लेकिन हाँ हल्की हल्की मीठी हो गई थी। तो साथ में केला खा रहे तो अच्छी लग रही है खीर। तो केला के साथ हम लोगों ने खीर खा ली थी। तो फिर मम्मी से साथ में बातें भी करते जा रहे हैं, खीर खाते जा रहे हैं। मम्मी कह रही और ले लो, तो हमने कहा नहीं नहीं लेंगे। और उसके बाद फिर खा पी लिए थे दोनों लोग। उसके बाद ये वीडियो है, तो बेबो ने ये बनाए हैं अपनी लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, और साथ में बनाई है पगड़ी उनकी तैयार की है। तो वो हर साल ना बनाती है घर पे भगवान लड्डू गोपाल जी के कपड़े। मैं उसे मना करती हूँ बाज़ार से ले आना, लेकिन नहीं, उसे अच्छा लगता है सब कुछ करना। तो उसने 2 जोड़ी वस्त्र बनाए हैं, 2 बेड बनाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं। तो बेड देखिए बहुत सरल तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पे 2 मिठाई के डब्बे हैं, अबरी है, गोंद है, कैंची है, और जो शादी वाले कार्ड होते हैं ना, तो उनका पीछे का हिस्सा है जिस पे ना कुछ भी लिखा छपा नहीं होता है, तो वो वाला हिस्सा ले लिया है। तो यहाँ पे अबरी को काट लेंगे डब्बे के साइज़ से, जितने बड़े डब्बे हैं उसी के साइज़ से बस चारों तरफ से अबरी को चिपका देंगे डब्बे के ऊपर। सेम उसी तरह से दूसरा जो डब्बा है उसके ऊपर चिपका देंगे। तो बस दोनों डब्बों के ऊपर इस तरह से अबरी चिपका लेनी है चारों तरफ से अच्छे से। और बस घर के सामान से 2 बेड तैयार हो जाएंगे अच्छे से। और जो शादी वाला कार्ड था उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, तो बस उनके चारों तरफ भी अबरी अच्छे से चिपका देंगे। तो बस इस तरह से बेड हमारे बन जाएंगे। और साइड से बिल्कुल जो ऊपर की साइड होता है उसमें ग्लू लगा करके इन्हें अच्छे से चिपका करके किसी चीज़ से ना दबा करके रख देंगे। तो बस हमारे मतलब दोनों बेड अच्छे से हो जाएंगे तैयार। अभी जब दोनों तैयार हो जाएंगे तो फिर वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। दोनों बेड अच्छे से तैयार हो गए। तो 10 रुपये की अबरी में ये दोनों बेड हो गए हैं तैयार। तो आज आप लोगों को बेड बेबो ने बनाए हैं वो कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो का यहीं पे कर देंगे एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।